नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि पूछे गए हैं इसी एग्जामिनेशन में। पीछे जो जितने 11 से लेकर के 23 तक, जितने भी 24 तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं तो सीटेट में 120 प्लस नंबर आएगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि रिजल्ट जो है कि 15% और 20% रिजल्ट आता है। तो सीटेट में मेहनत करने की जरूरत है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं और भी जो उसके सिलेबस है उसको भी डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। ऑप्शन ए धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्मकेंद्रित। ऑप्शन बी धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक। ऑप्शन सी स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। ऑप्शन डी स्थिर है, तार्किक, धीमा, आत्मकेंद्रित। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी। मीन्स प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और कुछ हद तक है क्या, और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स यह है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। ऑप्शन ए जटिल से सरल से जटिल की ओर, ऑप्शन बी अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन सी वैश्विक से स्थानिक की ओर, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सरल से जटिल की ओर। क्या फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, पहले सरल चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद फिर जटिल की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की, जब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, कि विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। मीन्स वोम टू टोम चलता है। मीन्स जब से बच्चा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब से लेकर के और जब तक बच्चे की डेथ नहीं होती तब तक वो चलता रहता है विकास। ठीक है फ्रेंड्स, जो गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। और बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की तरफ होता है। क्या? सरल से जटिल की तरफ होता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक, प्रगत्यात्मक एवं नियमित होते हैं और सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक पैटर्न के अनुसरण करते हैं। क्या? एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? ऑप्शन ए विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, ऑप्शन बी विकास अत्यधिक अनिरंतर है, ऑप्शन सी व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, ऑप्शन डी विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन सी, व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि व्यक्तियों की विकास दर में भी भिन्नता पाई जाती है। यह कथन विकास के बारे में सही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास का क्रम मानव के गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। विकास की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित क्रम होता है और विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है और ये
जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि सर से पैर की तरफ विकास चलता है, हेड टू टो की तरफ चलता है। इसमें बच्चा का चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल होता है। क्या? सिर पे नियंत्रण हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए केंद्र से बाह्य की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन डी जटिल से सरल की ओर। तो फ्रेंड्स पैर से सिर की ओर तो होता नहीं है, हेड टू टो मीन्स सिर से पैर, इसलिए बी गलत हो जाएगा। और केंद्र से बाएं, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र से बाएं की ओर होता है। राइट ऑप्शन ए केंद्र से बाएं की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि बच्चों का विकास केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है और विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है और विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह प्रॉक्सिमोडिस्टल्स या अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोगामी विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास शरीर के केंद्र समीपस्थ क्षेत्र से बाहरी शरीर के अंगों और छोरों डिस्टल क्षेत्र तथा तक या निकट से दूर की ओर आगे बढ़ता है। और विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। क्या? सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, ध्यान से देखिएगा, कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन बी अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ऑप्शन सी पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। ऑप्शन डी केवल विद्यालय के परिणाम से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक का मानसिक व शारीरिक विकास होता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषागत तथा धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों में विकास होता है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों विकास से है। क्या? गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों विकास से है। गुणात्मक विकास के अंतर्गत कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क एवं विचारधारा इत्यादि आते हैं और परिमाणात्मक विकास के अंतर्गत लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि इत्यादि आते हैं। बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, मीन्स अलग अलग होता है स्वभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। ऑप्शन बी विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन सी विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, विकास सिर से पांव की ओर होता है। क्या? सिर से पांव की ओर होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो की ओर चलता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कि विकास के संदर्भ में विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। बाल विकास दो सिराओं में होता है। मस्तकाधोमुखी मीन्स यह प्रदर्शित करता है कि विकास अधोमुखी लंबवत दिशा में अर्थात सिर से पांव की दिशा की ओर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सिर से पांव की ओर बढ़ता है। उदाहरण, एक बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, उसके बाद फिर चलता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या समीपुदाभूमुखी यह प्रदर्शित करता है कि विकास निकट से दूर की ओर होता है अर्थात शरीर के केंद्र से परिधीय की ओर होता है। उदाहरण क्या, एक बच्चा अंगुलियों के इस्तेमाल से पहले कंधे का उपयोग करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61
क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? तो ऑप्शन ए विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ऑप्शन बी विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, ऑप्शन डी प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विकास सिर से पैर की ओर होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स कि सिफेलोकोडल्स मतलब सिद्धांत या विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि वृद्धि और विकास एक स्वरूप का पालन करते हैं जो सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों से पैर की ओर तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे अलग अलग दर गति से विकसित होते हैं, ऑप्शन बी विकास क्रमिक रूप से होता है, ऑप्शन सी विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ऑप्शन डी विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विकास हमेशा अनिरंतर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी विकास हमेशा अनिरंतर होता रहता है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। गार्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर के तब तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर लेता है। विकास की निम्नलिखित विभिन्नताएं हैं क्या? विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, विकास एक विशेष क्रम में होता है और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, विकास की कोई सीमा नहीं होती है, विकास में मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक दोनों होते हैं, विकास एकीकृत एवं बहुआयामी होते हैं। नोट, विकास हमेशा अनिरंतर होता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास डैश है। ऑप्शन ए निरंतर होता है, ऑप्शन बी रुक रुक करके होता है, ऑप्शन सी संस्कृति आधारित होता है, ऑप्शन डी आनुवंशिकता पे आधारित होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या मानते हैं फ्रेंड्स? वो मानते हैं कि ऑप्शन बी रुक रुक के होता है। विकास क्या होता है? रुक रुक के होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास रुक रुक करके होता है। चरणीय सिद्धांत विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की निरंतरता पर बल देता है और क्योंकि विकास के असतत दृष्टिकोण का मानना है कि लोग जीवन के ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं और निरंतरता की दृष्टिकोण विकास को अधिक अचानक परिवर्तन के रूप में देखता है जो कि विभिन्न आयु विशिष्ट जीवन काल में अलग अलग व्यवहार उत्पन्न करता है, इसे ही चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? तो ऑप्शन ए विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होता है, ऑप्शन बी विकास और निरंतर होता है, ऑप्शन सी विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, ऑप्शन डी विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होती है और विकास निरंतर होता रहता है, विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है और विकास शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक होता है। क्या? शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक होता है। विकास के केंद्र से बाह्य की तरफ भी बढ़ता है, विकास केंद्र से बाह्य की तरफ भी बढ़ता है। यह विकास का समीप दूरस्थ सिद्धांत होता है। इसमें
शरीर के केंद्र या समीप वाले हिस्से पहले विकसित होते हैं, फिर छोर विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बदलता है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी आनुवंशिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी शीर्षगामी का सिद्धांत, ऑप्शन डी अधोगामी का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शीर्षगामी का सिद्धांत। क्या बदलता है, तो शीर्षगामी का सिद्धांत बदलता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कि विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। शीर्षगामी सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। शीर्षगामी सिद्धांत यह सिर से पैर या ऊपर से नीचे की ओर आगे बढ़ता है, इसे शीर्षाभूमिक सिद्धांत भी कहते हैं। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। अधोगामी सिद्धांत यह शरीर के केंद्र से बाहर की ओर या नजदीक से दूरी की ओर विकसित होता है, इसे समीपोदूरस्थ सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें शरीर के केंद्र के पास वाले हिस्से पहले विकसित होते हैं और फिर छोर विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए फ्रेंड्स, क्या है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो ऑप्शन ए केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, ऑप्शन बी पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी विकास हमेशा निरंतर होता है, ऑप्शन डी विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये सन है और उसके बाद ये इकोसिस्टम है। कौन किसको, टिड्डा है, तो टिड्डा जो है किसको खाएगा, घास को खाएगा। टिड्डा घास को खाएगा। उसके बाद टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। अब मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, तो चील खाएगी। सांप को चील खाएगी ये। और उसके बाद फिर क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये जब चील मर जाएगा तो इसको स्कैवेंजर खा जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्कैवेंजर खा जाएंगे। आइए नेक्स्ट इसका क्या है पॉइंट्स, विकास नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी इस दृष्टिकोण को मानते हैं कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। क्या करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के विकास के अधिकांश पहलुओं पर बच्चों और माता पिता का अपमानजनक व्यवहार, जैसे कि शारीरिक हिंसा, चीखना चिल्लाना, हिंसक धमकियां एवं बाल दुर्व्यवहार बच्चों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67। क्या है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो ऑप्शन शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन बी अधोगामी सिद्धांत, ऑप्शन सी पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत, ऑप्शन डी बहिष्कार का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अधोगामी का सिद्धांत। क्या होगा फ्रेंड्स, अधोगामी सिद्धांत। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। यह निकट से दूर तथा केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुंचता है और फिर पहले छोरों का विकास होता है, उसके उपरांत अन्य हिस्सों का विकास प्रायः होता है। इसलिए विकास के प्रथम चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों या सूक्ष्म चालक कौशल की बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू करता है, जबकि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में विकास सिर से पैर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे मस्तकाधोमुखी या शीर्षाभिमुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्या है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, ऑप्शन बी बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, ऑप्शन सी विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, ऑप्शन डी विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्या पूछा है, सही नहीं है। इन सब क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना, सही नहीं है तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विकास
निरंतर तरीके से होता है। निरंतर तरीके से होता है मीन्स कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब से जन्म लेता है तब से लेकर के और उसके जीवन पर्यंत तक भी विकास होता रहता है, लेकिन यहाँ पे अनिरंतर लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे गलत ही पूछा हुआ है, सही नहीं पूछा है, मतलब गलत पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। यह कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास की गति कभी कभी वृद्धि तथा कमी होती है, वृद्धि तथा कम होती है, परंतु विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, अतः विकल्प ये सही है, मिस गलत, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ध्यान देखिए। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो ऑप्शन ए विकास पूर्वानुमेय है, ऑप्शन बी विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, ऑप्शन सी विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, ऑप्शन डी बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। विकास के दिशा के सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। सर्वप्रथम बालक का सिर विकसित होता है तथा सबसे अंत में उसके पैर। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है, अर्थात बालक जन्म से कुछ समय बाद सिर उठाना प्रारंभ करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर के बैठने लगता है और धीरे धीरे खिसक करके चलते चलते वह पैरों के बल 1 वर्ष की आयु तक खड़ा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, ध्यान से देखिएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? तो ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी शीर्षगामी का सिद्धांत, ऑप्शन डी अधोगामी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विकास का एकीकरण सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भावों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को साथ चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? तो ऑप्शन ए व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, ऑप्शन बी हर किसी में विकास दर चरण दर आगे बढ़ता है, ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, ऑप्शन डी हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। यह सिद्धांत अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। सिद्धांत से जुड़ा है व्यक्तियों अथवा बच्चों में व्यक्तिगत विभेद होने के लिए अनेक कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। कौन कौन से कारक हैं जिसको उत्तरदायी माना जाता है? तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी और परिपक्वता। हेरिडिटी जो होती है विकास में 80% प्रभावित करती है। परिपक्वता होगा मैच्योरिटी, बुद्धि इंटेलिजेंस, वातावरण इन्वायरमेंट्स, लिंग भेद जेंडर बायस और स्वास्थ्य, ये सब सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है।
ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी जटिल से सरल की ओर, ऑप्शन सी बाह्य से केंद्र की ओर, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। क्या होता है? विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत मस्तिष्काधोमुखी सिफेलोकोडल्स सिद्धांत कहलाता है। सिफेलोकोडल्स सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीनों में वे अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को अंगुली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चलने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऑप्शन बी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर। राइट ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि सिर पदाभिमुख मस्तिष्काधोमुखी में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म की बात से के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास 2 प्रकार के नियमों से निर्देशित होते हैं, मस्तिष्काधोमुखी नियम तथा निकट उर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर के एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु वह ये एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए एड़ी से चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अनुगमन करती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। यह भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऑप्शन बी सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ऑप्शन सी विकास एकल आयामी है, ऑप्शन डी विकास पृथक होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन सी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभवन की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा, जो कि एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती, इसलिए नहीं पूछा, सिद्धांत नहीं ये पूछा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत गलत है क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों में के संगठन से है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आपको डेली सीटेट की सीडीपी की क्लासेज तो 8 बजे शाम को मिलेंगी 8 PM पे फ्रेंड्स, इसलिए लाइव में आकर के ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।